नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HRY एजुकेशन में। आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हर एग्ज़ाम के लिए बड़े ही किफ़ायती होंगे और हम टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे आज। हर एक टॉपिक से हमने एक एक क्वेश्चन उठाया है, ठीक है, जो अपने आगामी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए आगे वीडियो लेकर आने में, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की। अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन के आंसर का पता है पहले से ही तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित शब्द को चुनिए। तो हमें क्या दे रखा है, लाभ का जो संबंध हानि से है, दुख का वो संबंध किससे होगा। यानी कि जो लाभ का संबंध हानि से है तो दुख का संबंध किससे होगा, तो किससे होगा दुख का संबंध, तो दुख का संबंध होगा हमारा खुशी से। किससे होगा दुख का संबंध, हमारा खुशी से हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि खुशी किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित संख्या को चुनिए। अब हमें संख्याएं दी गई हैं, जैसे एक 9 है और 9 का संबंध 162 से दर्शाया गया है और फिर हमें 8 का बताना है कि क्या होगा। अब देखिए, अब हमें सबसे पहले ये देखना कि 9 से 162 कैसे बना, तभी हम बता पाएंगे कि 8 से आगे क्या आएगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, या तो स्क्वायर देखना पड़ता है किसी संख्या का, क्यूब वगैरह देखना पड़ता है, प्लस और माइनस, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार से आएगा। अब मान के चलिए कि हमारा 9 का स्क्वायर कितना होता है, हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 81। अब 81 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 162। उसी के अकॉर्डिंग 8 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 64 और 64 की 2 के साथ गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 128। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 128। तो 8 का संबंध किससे होगा, तो क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर क्या आ जाएगा हमारा 128। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात करें। हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठाया जा रहा है जो एग्जाम के लिए बड़ा ही फायदेमंद होगा। तो जैसे कि देखिए 1 4 7 10 5 8 14 11 6 9 12 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स। तो हमें ये बताना कि जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है वहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें इसका डिफरेंस देखना होता है। डिफरेंस देखते हैं या फिर स्क्वायर करके देखते हैं, वही वाली बात है। तो 1 और 4 के बीच में डिफरेंस कितने का है, +3 का। 4 से 7 में भी +3 का डिफरेंस है और 7 से 10 में भी +3 का डिफरेंस है। उसी के अकॉर्डिंग आगे चलते हैं। 5 और 3 में भी +3 का डिफरेंस है, 8 से 11 में भी +3 का डिफरेंस है और 11 से 14 में भी +3 का डिफरेंस है। तो आगे देखते हैं क्या ये ट्रिक फॉलो हो रही है। 6 और 9 में भी +3 का और 9 से 12 में भी +3 का। तो 12 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे हमारा क्या जाएगा 15। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कूट भाषा में यानी कोडिंग डिकोडिंग। अब देखो भाई, किसी कूट भाषा में मेमोरी को 45 46 93 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में प्राइवेट को कैसे लिखा जाएगा, हमें ये बताना है, ठीक है।
यानी कि मेमोरी को हमने स्कूट में लिख दिया, तो प्राइवेट को कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हमें ये देखना कि मेमोरी को 45, 46, 97 के अंदर जो लिखा गया है वो लिखा कैसे गया, यानी कि किस आधार पे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि देखना होगा कि ये मेमोरी से ये बना कैसे। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं MEMOR और Y, और अल्फ़ाबेटिक के अकॉर्डिंग चलते हैं। A to Z जितने भी होते हैं कौन सा नंबर पे होता है, तो M कौन से नंबर पे होता है? 13 पे। A हमारा 5 पर होता है, M फिर से 13 पर, O हमारा कितने पर होता है? 15 पे, R हमारा होता है 18 पे, और Y होता है हमारा 25 पे। अब देखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि अगर हम 1 + 3 कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? 4 होगा। अब 5 है तो 5 का 5 ही रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो 1 + 3 4 हो जाएगा हमारा, फिर 1 + 5 6 हो जाएगा, और 1 + 8 हमारा 9 हो जाएगा, और 2 + 5 हमारा 7 हो जाएगा। तो ये मेमोरी को इस प्रकार से इनपुट किया है इन्होंने, तब जा कर के ये संख्या में प्राप्त हुई है। ठीक है, अब उसी के अकॉर्डिंग हमें प्राइवेट का बनाना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर प्राइवेट लिख देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं कि भाई प्राइवेट का क्या आएगा। ठीक है, तो प्राइवेट में P का कोड जो होता है हमारा वो कितना होता है? अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल में P हमारा कौन से स्थान पर आता है? तो P हमारा आता है 16 पे, R हमारा आता है 18 पे, I हमारा आता है 9 पे, तो V हमारा 22, A 1 पर आता है, और T आता है हमारा 20 पे, और E आता है हमारा 5 पे। तो अब देखो 1 + 6 कर दें हम, यानी 1 + 6 कर दें तो हमें 7 प्राप्त होगा। 1 + 8 तो हमें 9 प्राप्त होगा। अब ये 9 का 9 रहेगा। 2 + 2 तो हमें 4 प्राप्त होगा। ये 1 का 1 रहेगा। 2 में 0 को जोड़ो, कुछ भी करो, 2 का 2 रहेगा, और ये हमारा 5 हो जाएगा। तो जो संख्या में प्राप्त हुई कितनी हुई? 7 9 9 4 1 2 5। तो ये वाली संख्या हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रही है? तो ये ऑप्शन ए में दिखाई दे रही है, यानी कि प्राइवेट का कोड ये वाला हो जाएगा 7 9 9 4 1 2 5। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए और बी बहनें हैं। डे की माता ए है और बी की एक पुत्री सी है जो एफ से विवाहित है। ए का पति जी है, तो सी का डी से क्या संबंध है? ए और बी बहनें हैं, लिख लेते हैं भाई। ए और बी क्या है? बहनें, यानी कि एक ही कैटेगरी की होगी, यानी सेम, न ऊपर पीढ़ी ने नीचे, यानी सेम वाली होगी। तो हम लिख देते हैं ए और बी क्या है? ये बहनें होगी। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है? डी की माता ए है, तो क्या बोलता है? ए और बी का संबंध कैसे भाई? ए और बी क्या है? बहनें। और डी की माता ए है, माता यानी कि एक पीढ़ी ऊपर हो गई। एक पीढ़ी क्या हो गई? ऊपर। ठीक है, तो डी की माता ए है, तो यानी कि यहाँ पे डी लिख लेते हैं, और ये माता हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई? माता। अब क्या बोलता है? बी की एक पुत्री सी है। सी यानी कि एक पीढ़ी नीचे आ गई, एक पीढ़ी नीचे आ गई, यानी सी लिख देंगे। सी क्या है? पुत्री है। ठीक है, जो एफ से विवाहित है, यानी कि ये भी सेम हो गया भाई, सेम कंडीशन फॉलो कर रही है। तो सी का जो संबंध किससे है? सी जो है एफ से विवाहित है, तो एफ लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, ए का पति जी है, तो ए का जो पति है वो क्या है? जी है, यहाँ पे पति लिख देंगे। तो सी का डी से क्या संबंध है? अब सी कहाँ पर है और डी कहाँ पर है, तो उसका क्या संबंध हो गया? ठीक है, अब सी का जो है वो डी से
क्या संबंध है। तो क्या संबंध होगा, तो क्या संबंध होगा, तो इसका संबंध क्या होगा, ये मौज की क्या हो जाएगी, मौसेरी बहन क्या हो जाएगी, इसका ऑप्शन यानी कि सी का डी से क्या संबंध है, ये वाला सी हो गया, सी पुत्री और डी क्या है, डी माता किसकी है, तो मौसेरी बहन हो जाएगी, ऑप्शन है। अब निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। अब त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, इस प्रकार के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। और ये गलत होने के ज़्यादा आसार हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी मिस्टेक हमारे लिए हमारा 1 नंबर का नुकसान कर देती है। और एग्जाम के अंदर तो पॉइंटों की भी कदर होती है, ये तो फिर भी 1 नंबर हो गया। तो ऐसे सवालों को आप बड़े ही सावधानी से देखें और हल करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि आगामी जो चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे कोई भी स्टेट वगैरह का हो, तो उसके अंदर इस प्रकार के सवाल पूछे ही जाते हैं। तो देखते हैं कि इसके अंदर हमें कितनी त्रिभुजें दिखाई देती हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर का पहले से पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। तो ये वाली पहली हो गई 2, ये 3 और ये 4। तो एक बात है, अगर हमने 4 गण दी तो इसकी क्या है भाई, 4 गुना में 2 कर दो, कितना 4 गुना 2, यानी कि हमारे पास कितनी होगी त्रिभुज, 8 त्रिभुज होगी, ठीक है। 8 त्रिभुज हो चुके हैं हमारे पास। अब 8 के बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 9, ये वाली 10 हो गई, ये वाली हमारी 11 हो गई, ठीक है। और ये वाली हमारी जो है वो 12 नंबर पे हो गई, और ये वाली जो है हमारी 13 नंबर पे हो गई, और ये बड़े वाली जो है पूरी की पूरी ये हमारी 14 नंबर पे हो गई। तो इस त्रिभुज के अंदर भाई कितनी, इस आकृति में कितनी त्रिभुज हैं, तो 14 त्रिभुज हैं, ठीक है। तो राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 14। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, दिए गए शब्दों का सही वेन आरेख बताना है हमें कि इनमें से कौन सा वेन आरेख है सही होगा। अब क्या दे रखा है, विश्व, भारत और राजस्थान। सबसे पहले हमें ये देखना कि विश्व कहाँ पर है, भारत कहाँ पर है और फिर राजस्थान कहाँ पर है। तो इनमें से कौन सा वेन आरेख आएगा जो इन तीनों को से संबंधित है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, विश्व का बनाना है। किसका बनाना है, विश्व का, यानी विश्व, भारत और राजस्थान का आपस में संबंध है। संबंध किस चीज़ का है, तो सबसे पहले हमने विश्व का बनाया। विश्व के अंदर क्या है, भारत, तो फिर भारत का बनाया। और भारत के अंदर क्या है, राजस्थान, क्योंकि राजस्थान भारत का एक राज्य है, ठीक है। यानी पहले राजस्थान, भारत और विश्व। तो ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है, बी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताना भाई। पौधा, बीज, फल, पौध ये दे रखे हैं, इनको क्रम के अनुसार हमें एक संख्या में एडजस्ट करना है। तो पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा और फिर कौन सा आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले हमें देखना है कि पौधा, बीज, फल और पौध में से सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा और फिर उसके बाद। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, फल। फल से क्या प्राप्त होता है, फल से हमें बीज प्राप्त होता है, और बीज से क्या बनती है, बीज से बनती है पौध, और पौध से क्या बनता है, पौधा। पौध से क्या बनता है, पौधा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, 2, 4, 1 किस ऑप्शन के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सही शब्दों का क्रम कौन सा हो गया, 3, 2, 4, 1। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये हमें एक श्रृंखला दी गई है और इसको हमने पूरा करना है। और श्रृंखला क्या है, 1, 2, 6, 24 क्वेश्चन मार्क और 720। तो हमने ये बताना कि जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा,
तो सबसे पहले हमें इनका संबंध देखना है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम आगे पता कर पाएंगे कि ये किस हिसाब से यहाँ पे जो सीक्वेंस बन रही है। अब 1 से 2 कैसे आया, 2 से 6 कैसे आया, 6 से 24 कैसे आया, फिर 24 के बाद यहाँ पर क्या आएगा। तो मान के चलिए 1 की अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा 2, और यहाँ पर 3 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 4 के साथ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24। अब सीरियल वाइज चल रही है 2 3 4, तो यहाँ पर कितना आएगा 5, तो 5 पे कितना आया 120, और यहाँ पे फिर कितना आएगा 6, तो 6 पे कितना जाएगा 720 हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा 120, यानी क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर हमारा क्या आएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह आज का आखिरी क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगे होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आने में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगामी जो एग्ज़ाम की तैयारी हम अच्छे प्रकार से कराएं। तो देखिए, दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनना है। अब दर्पण छवि कई बार क्वेश्चन के अंदर पूछ ले जाते हैं, तो ये हमें एक दर्पण दे रखा है और इसका सही छवि जो हमें चुननी है। तो मान के चलिए कि भाई जो दर्पण प्रतिबिंब होते हैं उसको कैसे, अब इसको हम क्या है दाएं से बायां और बायां का दाएं हो जाता है। अब ये बना लिया हमने। अब ये चीज़ें हैं जो, ठीक है, त्रिभुज के आकार में हुई, ये वाली ज्यों की त्यों रहेगी, क्योंकि इसको किसी प्रकार से लेके जाओ। ये जो बिंदु है, ये जो 2 बिंदु हैं, ये भी इसी प्रकार से रहेंगे, क्योंकि ये वाला उधर जाए वो वाला सेम चीज़ रहेगी। लेकिन ये जो तीर का निशान आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका चेंज हो जाएगा, इधर से उधर आ जाएगा। तो ये कौन सी आकृति के अंदर हमें दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब से भी 1-2 क्वेश्चन, चाहे एसएससी हो या फिर रेलवे हो, वो क्वेश्चन उठा ही लेते हैं। और इन क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने की आवश्यकता है नहीं। आपको ये देखना कि इसके अंदर दाया बाया हो जाता है और बाया दाया हो जाता है। अगर आप इस प्रकार से सीख गए तो उम्मीद करता हूँ कि दर्पण से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। धन्यवाद।